हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? भाई जुड़ जाइए। और आज जो हमारा चैप्टर चलने वाला है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। सेकंड लास्ट टॉपिक है एसएससी सीजीएल वालों के लिए। तो इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि यहाँ बहुत सारी नई चीज़ आपको सीखने को मिलेंगी और कैलकुलेटिव भी है वैसे। हालांकि हम कोशिश करेंगे कि अपनी कैलकुलेशन को कम से कम करें, लेकिन फिर भी कैलकुलेशन तो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर चैप्टर है और कैलकुलेशन ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। तो टॉप से टॉप लेवल का सवाल हम करेंगे और स्टार्ट करेंगे वही आसान से आसान जो हम करते ही हैं। तो आज की पहली क्लास है चूंकि, तो सीखेंगे हम कि क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और क्यों ये साधारण ब्याज से अलग होता है, क्यों साधारण ब्याज को कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज से अलग कर दिया गया, ऐसा क्या रीजन है। और जो हमने साधारण ब्याज पढ़ा, अच्छे से अच्छे लेवल का सवाल हमने उसमें किया, बहुत बड़े से बड़ा सवाल को भी हमने आसान बनाने की कोशिश करी। तो हालांकि ये दोनों चैप्टर जो हैं इनमें कैलकुलेशन वाले सवाल तो बनते ही हैं। थोड़ा सा चक्रवृद्धि में क्या होता है, चक्रवृद्धि में थोड़ा सा दशमलव वाले जो डिजिट है ना, वो थोड़ी सी ज्यादा आ जाती है। फिर भी हालांकि जो एसएससी का लेवल है, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे वो एमटीएस हो, चाहे वो सीजीएल हो, अब तो सवाल आसान ही बनने लगे हैं, चाहे प्री की बात करें या मेंस की बात करें। लेकिन अब से अगर मैं 2 साल पहले जाऊं तो इस चैप्टर से सीजीएल के मेंस में बड़े अच्छे लेवल के सवाल पूछे जाते थे कंपाउंड इंटरेस्ट से, और हम उसी लेवल तक जाएंगे और देखेंगे कि क्या लेवल था जो एसएससी ने अपना मेंटेन करके रखा हुआ था अब से 2-3 साल पहले तक। 2 साल पहले तक, 2 साल से पता नहीं क्या हो गया एसएससी को, लेवल बिल्कुल डाउन कर दिया है, कट ऑफ को ऊपर कर दिया है। तो सबसे पहले आप लोग कैसे हैं? आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, रिवीजन बहुत जोर शोर पे होगा, सिलेबस अब आपका कंप्लीट होने को है। किसी भी सब्जेक्ट का हो, मेरा थोड़ा 3-4 दिन एक्स्ट्रा खींचेगा बाकी सब्जेक्ट से, क्योंकि एक चैप्टर मैंने आपको बताया सिंप्लीफिकेशन सर्ड्स इंडिसेस, वो मुझे पढ़ाना पड़ेगा इस वजह से, है ना। तो आपके लिए फ्री टाइम हो जाएगा भाई, एक क्लास अगर आपकी 2-3-4 दिन एक्स्ट्रा चल गई, बाकी तो छुट्टी हो ही जाएगी शायद 30 तारीख तक या 1 तारीख तक आपका सारा का सारा सिलेबस छूट जाएगा, खत्म हो जाएगा बाकी सब्जेक्ट्स का। और हमारा जो है मैथ्स का, वो 3-4 तारीख तक चलेगा, 3-4 तक ये भी खत्म हो जाएगा और 10-12 दिन आपको अच्छे से रिवीजन के लिए हैं। प्री आराम से निकल जाएगा, आप परेशान मत हो। अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं और आपने क्लासेस को प्रॉपर लिया है तो प्री आपका आराम से निकल जाएगा। एक बच्चा बाउंड्री पे प्री निकाल रहा है और एक टॉप कर रहा है, दोनों इक्वल है, दोनों को मेंस के लिए 3 महीने मिलेंगे। और 3 महीने में मैं आपसे अगर कहूं कि आपने अगर एक एक क्लास को ढंग से किया है तो 3 महीने ये मान लो आपको जो रिवाइज करना है, कुछ भी अलग से नहीं पढ़ना है, कोई मीन्स का बैच नहीं लेना है, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो। फोन को छूना ही नहीं है, बहुत रेयरली छूना है, अगर कुछ सर्च करना हो गूगल वगैरह पे, छूना ही नहीं है फोन को। बस क्या करना है, कंप्लीट डिपेंड करना है हमें, सीजल वालों की बात कर रहा हूं मैं, कंप्लीट डिपेंड करना है हमें किस पे, अपने मीन्स पे, अपनी बुक्स पे, अपने नोट्स पे जो हमने इकट्ठा किया पिछले 2-2.5 महीने में। ओके, तो वो चीज़ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी, क्योंकि बच्चे सिलेक्शन पढ़ने से होगा, लेकिन अगर आप इधर उधर भागते फिरोगे ना, ये बैच ले लूं मेंस है, ये बैच ले लूं, वो बैच ले लूं, तो फिर बैच में ही घूमते रह जाओगे, अपनी सेल्फ स्टडी को टाइम आप नहीं दे पाओगे, है ना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है चक्रवृद्धि ब्याज। हिंदी में क्या बोलते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। अब ये चक्रवृद्धि क्यों बोला गया है भाई? इसमें जो पुराने जमाने के लाला सेठ जी होते थे ना भाई, वो यही वाला ब्याज लगाते थे। अब बेचारे मजदूर किसान लोग, अनपढ़ लोग होते थे। अब से अगर मैं 100 साल पहले, 80 साल पहले की बात करूं, तो 100 साल पहले, 150 साल पहले, 80 साल पहले क्या होता था, अंग्रेजों के जमाने में जमींदार लोग होते थे, वो किसानों की जमीन को रख लिया करते थे कि ले भाई, किसी किसान को बेचारे को अपनी बेटी की शादी करनी है, किसी को
अपने बेटे की पढ़ाई पर कोई खर्चा करना है, ये जो भी XYZ उनके खर्चे होते थे। अब किसान की वो जमीन को पट्टे पे रख लेते थे, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब कुछ उसके एवज में पैसे दे दिया करते थे कि मान लो 10,000 रुपये और तेरी 5 बीघा जमीन मेरे पास रहेगी, जब तेरे पास हो जाए वापस दे जियो और जमीन छोड़ा लियो। तो किसान को और किसान से बोल दिए थे कि भाई थोड़ा बहुत ब्याज लगेगा, बस ऐसे बोल दिया करते थे। अब किसान सोचता था ठीक है मैं बटा लूंगा, अपनी जमीन ले लूंगा। अब भाई वो जो जमींदार हुआ करते थे वो बड़े, मगर बड़े चालाक किस्म के लोग थे कि वो ब्याज तो लगाते थे लेकिन ब्याज के ऊपर ब्याज लगाते थे। जैसे ही किसान अपना पैसा वापस करने गया, पता चला पैसा ही 10,000 का 20,000 हो गया। फिर बेचारे ने 20,000 वापस करने गया, पता चला वो 20,000 का 40,000 हो गया, पता चला 40 का 60 हो गया, 60 का 120 हो गया। तो वो कभी बेचारा अपना कर्जा चुका ही नहीं पाता था। अब जो स्टोरी मैंने आपको सुनाई है ये प्योर काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से लेना देना हो भी सकता है और नहीं भी। ये मैंने सुनाई आपको है ताकि आपके दिमाग में एक बात सेट रहे कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। ब्याज के ऊपर ब्याज, है ना, ब्याज के ऊपर ब्याज कैसे लगता है, वही चीज हमें इस चैप्टर में सीखनी है। बड़े जीरो से मैं आपको पढ़ाऊंगा कैसे, और बहुत सारे तरीके। और फिर मैं आपको फाइनली, देखो एसएससी की खास बात क्या है, कुछ लिमिटेड परसेंटेज हैं, उन्हीं पर हर बार सवाल पूछता है। हर बार का मतलब आप समझ रहे हो, चाहे CHSL की बात करूं चाहे CGL की, पिछले 12 साल का रिकॉर्ड कुछ लिमिटेड परसेंट पे ही एंड कर देता है। चाहे प्री की बात करो चाहे मेंस की, 5%, 10%, 15%, 2%, 3%, ये 4, 5, 6% हैं जिन पर एसएससी हर बार सवाल पूछता है। इनके आपको ब्याज में एक टेबल बनाकर, जैसे परसेंटेज में हमने टेबल पढ़ी थी, वो ऐसे टेबल पढ़ाकर ना हम लोग अलग से लिख लेंगे और उसे रट लेंगे, और देखना वो आपके लिए कितना फायदेमंद साबित होगा। मेरे सवालों में ही नहीं, आप प्रीवियस ईयर उठाकर बैठोगे, किसी भी बुक को उठाकर बैठोगे, वो टेबल को याद करोगे, आपके सर वाह मजा आ गया। लेकिन उससे पहले, टेबल से पहले मैं आपको पूरा ब्रीफ करूंगा कि क्या कैसे वो टेबल बनी, कैसे और तरीके होते हैं चक्रवर्ती ब्याज को सॉल्व करने के। ट्री मेथड होता है, रेशियो मेथड होता है, सारे मेथड्स को हम पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, है ना। तो सबसे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं कि साधारण ब्याज से कितना अलग होता है चक्रवर्ती ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चे, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। सपोज मूलधन कितना है भाई, टर्मिनोलॉजी आप सब जानते हैं, मूलधन, प्रिंसिपल, ब्याज, इंटरेस्ट, बस क्या है, वहां हम सिंपल इंटरेस्ट को SI लिख रहे थे, यहां कंपाउंड इंटरेस्ट को CI बोल देंगे, बस और कुछ भी नहीं है। बाकी सारी की सारी टर्मिनोलॉजी वही है। अमाउंट यानी कि मिश्रधन, और मिश्रधन का मतलब होता है मूलधन प्लस ब्याज। यहां भी वही होगा, वहां हम मूलधन प्लस साधारण ब्याज कर रहे थे, यहां हम मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज करेंगे। अब मैंने आपसे कहा कि मूलधन है, मान लो 1,000 रुपया, 1,000 रुपया मूलधन है, और ये 3 साल के लिए दिया गया है, 3 साल के लिए दिया गया है, और जो ब्याज की दर है वो 10% है, और 10% कौन सी है, कंपाउंडेड है। कंपाउंडेड यानी कि चक्रवर्धी दर है। ब्याज जो कैलकुलेट होगा वो चक्रवर्ती होगा। अब आपसे पूछेगा बताओ, 3 साल नहीं, ये 2 साल कर देते हैं थोड़ा सा समझने के लिए, मैं 2 साल कर देता हूं कि 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। भाई देखो, जो सिंपल इंटरेस्ट था कितना आसान था, अब आपको लगेगा कि यार इससे आसान तो वही था, लेकिन ये भी आसान है। देखना, सिंपल इंटरेस्ट में हम क्या करते थे कि भाई 1 साल का 10%, 2 साल का 20%, 1 साल का 10%, 2 साल का 20%, और बड़े आराम से हम कहते थे भाई वाह 20% ब्याज होगा सर 2 साल का, यही करते थे। लेकिन जब मैं बात करूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट की, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में आप सीधा 10 + 10 बराबर 20% नहीं कहोगे, ऐसा करोगे तो आप गलत कहोगे।
क्यों? क्योंकि यहां ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है, और कैसे मिलता है देखना, कैसे मिलता है देखना बच्चे। 1,000 रुपया है, कितने साल के लिए दिया गया है? मैं कर रहा हूं 2 साल के लिए, तो ये फर्स्ट ईयर है और ये सेकेंड ईयर है, मैंने 2 साल लिखी यहां पर। अब मुझे एक बात बताओ, पहली साल में कितना ब्याज मिलेगा? पहली साल में कितना साधारण ब्याज मिलेगा, ये आप बता दो। सर 10% मिलेगा, यहां भी 10%, दूसरे साल भी। अभी मैं क्या कह रहा हूं, अभी जस्ट बच्चे मैं साधारण ब्याज की बात कर रहा हूं, साधारण ब्याज। अगर मैं कहूं 1,000 पर पहली साल 10% मिलेगा, यानी कि 100 रुपया, 1,000 का 10% 100 रुपये होता है, तो दूसरे साल भी 10% 100 रुपया। अब चक्रवृद्धि की बात आएगी, यहां तक तो जो बात थी वो साधारण की थी, लेकिन जैसे ही आप सेकंड ईयर में आते हो बच्चे, इस 1,000 पर तो आपने ब्याज कमा लिया 100 रुपया, लेकिन जो पहली साल का ब्याज था ना, उस पर भी ब्याज लोगे आप, उस पर भी ब्याज लगेगा। यानी कि अगर आपने पहली साल 100 रुपया कमाया है तो इस पर भी 10% का ब्याज लगेगा। जितना वर्ष आप आगे बढ़ते जाओगे, पीछे के जितने भी ब्याज हैं सब पे ब्याज लगता जाएगा। अभी तो मैं जस्ट 2 साल का आपको बता रहा हूं, अभी 3 साल का भी देखेंगे। मैंने आपसे क्या कहा, 1,000 रुपया मूलधन था, 2 साल की बात थी पहली और दूसरी, और रेट था 10%। तो मैंने कहा पहली साल का साधारण 100 रुपए, दूसरे साल का साधारण 100 रुपए। लेकिन जैसे ही मैं दूसरे साल पर आया तो मैंने देखा कि भाई पहली साल तो 100 रुपया ब्याज कमाया था, उस 100 पर भी 10% ब्याज मिलेगा, यानी कि 10 रुपया, 10 रुपया ब्याज मिलेगा। और इसी मेथड को बोलते हैं बच्चे क्या, ट्री मेथड। इसी मेथड को बोला जाता है ट्री मेथड, ट्री मेथड बोला जाता है इसी को। हालांकि मैं आपको बताऊं, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, जब सवालों को करेंगे ना, ये ट्री हो या प्लांट हो सब रखे रह जाएंगे, कोई नीड नहीं है, लेकिन ये बेसिक नॉलेज होनी आपको जरूरी है। अब यहां से मैं आपसे पूछूं कि बच्चे 2 साल का साधारण ब्याज कितना है, बहुत सारे सवाल अब मैं आपसे यहां से पूछने वाला हूं, बहुत सारे सवाल। 2 साल का साधारण ब्याज कितना है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, सेकंड ईयर या फर्स्ट ईयर का साधारण ब्याज कितना है, फर्स्ट ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, और पूछता हूं सेकंड ईयर का साधारण ब्याज कितना है, सेकंड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, और 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल के साधारण ब्याज का अंतर कितना है। देखो एक सिंपल से सवाल से कितने सारे सवाल यहां बन गए हैं, एक सिंपल से सवाल से। मैंने क्या कहा, ये ब्याज निकाल दिए मैंने। अब देखिए पहले सवाल का आंसर देना शुरू करते हैं। 2 साल का साधारण कितना है जी सर, 100 रुपया और 100 रुपया। 2 साल का साधारण कितना है सर, 200 रुपया। अभी साधारण की बात कर रहा हूं। 2 साल का चक्रवृद्धि कितना है, जब बात मैं कंपाउंड की करूंगा तो मैं इन सारे ब्याज को जोड़ लूंगा, 100 और 100 200, और ये 10 रुपया ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना है भाई, 210 रुपया। कितना है, 210। जब मैं फर्स्ट ईयर 1 साल और फर्स्ट ईयर, ये फर्स्ट ईयर की बात है, तो फर्स्ट ईयर साधारण कितना है, 100 रुपया, और फर्स्ट ईयर चक्रवृद्धि कितना है, अरे वो भी 100 रुपया। यहां से एक बात प्रूफ हो गई, यहां से एक बात प्रूफ हो गई कि फर्स्ट ईयर का साधारण भी 100 रुपए है और फर्स्ट ईयर का चक्रवृद्धि भी 100 रुपए है। फर्स्ट ईयर का साधारण भी 100 रुपए, फर्स्ट ईयर का चक्रवृद्धि भी 100 रुपए। तो यहां से मुझे एक बात पता चली कि पहली साल का साधारण ब्याज बराबर पहली साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी कि
पहली साल का जो साधारण ब्याज होता है बराबर पहली साल के चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर होता है। ये बात आपने यहां सीखी। अब आ जाते हैं 2 साल के साधारण ब्याज पर। 2 साल का नहीं, सेकेंड ईयर। बच्चे 2 साल का साधारण ब्याज और सेकेंड ईयर, 2 साल और सेकेंड ईयर दोनों में फर्क होता है। जब इसकी मैं बात करूंगा तो मैं दोनों साल को जोड़कर आपसे पूछ रहा हूंगा, लेकिन जब मैं बात करूंगा सेकंड की तो मैं केवल दूसरी साल की बात करूंगा। मैं केवल दूसरी साल की बात करूंगा, यानी कि दूसरी साल में साधारण कितना है, केवल 100 रुपए, और दूसरे साल का चक्रवृद्धि कितना है, दूसरे साल का कंपाउंड कितना है, दूसरा साल। मैं सेकंड ईयर की बात कर रहा हूं, फर्स्ट ईयर से मेरा कोई लेना देना नहीं है अभी। तो सेकंड ईयर का चक्रवृद्धि कितना हो जाएगा, 100 और 10 से कितना बचे, 110। कितना हो जाएगा, 110। 2 साल के चक्रवृद्धि और 2 साल के साधारण का अंतर, 2 साल के चक्रवृद्धि और 2 साल के साधारण का अंतर हमेशा ये होता है, जो नीचे की संख्या होती है यही अंतर होता है। भाई 2 साल का चक्रवृद्धि कितना है, 210। 2 साल का साधारण कितना है, 200। तो 210 में से 200 घटा दोगे तो 10 ही तो मिलना है आपको, यही तो एक्स्ट्रा है जो है। अब इतने टाइप के सवाल बन सकते हैं यहां से। अब आप खुद देखो, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा और वहां से कितने सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए। कि अगर आपसे 1 साल कहे, साधारण कहे, चक्रवृद्धि कहे, पता चल गई। 2 साल कहे, साधारण कहे, चक्रवृद्धि कहे, पता चल गया। फर्स्ट ईयर कहे, साधारण या चक्रवृद्धि, पता चल गया, दोनों इक्वल होते हैं। सेकंड ईयर का साधारण और चक्रवृद्धि कहे, निकाल दिया। 2 साल के चक्रवृद्धि और साधारण का अंतर कहे, वो भी आराम से हमने निकाल दिया। एक और सवाल के साथ ट्री मेथड को और अच्छे से समझते हैं। बात करेंगे 3 साल की, बात करेंगे 3 साल की। बच्चे मैंने कहा कि मूलधन जो है वो 10,000 रुपया है। कितना है, 10,000 रुपया। रेट जो है 10% का ही लेकर चलते हैं और समय जो है 3 साल है। जरा ट्री बनाना, ट्री बनाओ, कोशिश करो ट्री बनाने की, जल्दी से कोशिश करो ट्री बनाने की। ट्री बनाने की कोशिश करो। शिवानी चौधरी जी, आप 2 साल का चक्रवृद्धि जोड़ो, 100 100 और 10, 210। 2 साल का साधारण जोड़ो, 100 और 100 200, घटा दो 10 ही आएगा। अब यहां देखते हैं 3 साल की बात। कितने साल की बच्चे, 3 साल की। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। यहां क्योंकि हमें उसने समय बोला है 3 साल। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, रेट कितना है, रेट कितना है सर, रेट तो 10% है। यहां भी 10%, यहां भी 10% और यहां भी 10%। देखते रहना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जो भी इक्का दुक्का बचा है सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैंने आपसे कहा फर्स्ट ईयर का साधारण ब्याज कितना होगा सर, इसका 10%, 1,000। दूसरे साल का भी साधारण ब्याज कितना होगा, 1,000, और तीसरे साल का भी 1,000। भाई क्यों, क्योंकि साधारण ब्याज तो हर साल बराबर होता है। अगर पहली साल 1,000 है तो दूसरा, तीसरा, चौथा, कितने भी सालों की आप बात करो हमेशा 1,000 ही रहेगा, है ना। तो 3 साल है तो साधारण ब्याज 1,000 1,000 1,000। लेकिन अब बात करते हैं चक्रवृद्धि की, कंपाउंड के सामने देखते रहो। जैसे ही मैं दूसरे साल पर आया तो ये 10,000 पर तो 1,000 मिल गया, लेकिन जो मैंने पहली साल में ब्याज कमाया इस पर भी तो 10% मिलेगा। मिलेगा कि नहीं, बिल्कुल मिलेगा। जैसे मैं दूसरे साल पर आया तो पहली साल के ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। कितना रुपया होगा, 100 रुपया। कितना हो जाएगा बच्चे, 100 रुपया। दूसरे साल की कहानी खत्म, दूसरे साल की कहानी खत्म। तीसरे साल पे आ जाओ। अब जैसे ही आप तीसरे साल पर आए, इस 10,000 पर तो 1,000 मिल गया आपको, लेकिन मैंने आपसे कहा इस तीसरे साल से पहले जितने भी ब्याज हैं सब पर 10-10% मिलेगा। इस तीसरे साल को तो ऐसे ढक लो और बताओ कितने ब्याज हैं भाई, 1,000 तो ये, 1,000 ये और 100 ये।
इन तीनों पर 10-10% मिलेगा। इसी को बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। पीछे के जितने भी ब्याज है ना, सब पे पैसा मिलेगा। जैसे आप सेकेंड ईयर पे आए तो पीछे का 1,000 ब्याज था, 10% लग गया। जैसे थर्ड ईयर पे आए उसको ढक लिया, पीछे का 1,000, 1,100, सब पे ब्याज मिलेगा। ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा। तो यहां अगर मैं कहूं इस 1,000 पर कितना मिलेगा सर, यहां भी 10%, 100 रुपया। इस 100 रुपये पर कितना मिलेगा सर, यहां भी 10% मिलेगा, 10 रुपया। और जो ये वाला 1,000 है इस पर भी 10% सर, 100 रुपया। ये आपका मतलब होता है ट्री मेथड के कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का, कि जैसे आप साल दर साल आगे बढ़ते जा रहे हो ना, तो पीछे का जितना भी ब्याज आप कमाते जा रहे हो सब पे ब्याज लगेगा। अब इन केस बच्चे मुझे एक बात बताओ, अगर यहीं पे वो चौथी साल की बात करता, देखना आप, इन केस अगर चौथे साल की बात करता तो कितना, देखो इस 10,000 पर तो 1,000 आता ही आता, इस पर तो 1,000 आता ही आता, लेकिन जितने सारे ब्याज हैं देखते रहो, जितने सारे ब्याज हैं 1,000, 1,000, 1,000, 100, 100, 10, 10, 100, सब पे ब्याज मिलेगा। सारे के सारे पैसे के ऊपर ब्याज मिलेगा। आप आ जाओगे 5वीं साल पर, पीछे का जितना भी ब्याज है सब पे ब्याज मिलेगा। अब आप खुद देखो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, देखिए मैंने आपसे कहा 1,000 रुपया ब्याज पर दिया गया, 1,000 रुपया ब्याज पर दिया गया 3 साल के लिए, पहली साल, दूसरे साल, तीसरी साल। क्या हो गई बच्चे, 3 साल। पहली साल साधारण ब्याज कितना, 1,000, दूसरे साल साधारण ब्याज कितना, 1,000, तीसरे साल साधारण ब्याज कितना, 1,000। अब ये तो 1,000, 1,000, 1,000 साधारण ब्याज हो गया। अब बात करेंगे चक्रवृद्धि की, तो जैसे ही आप दूसरे साल के पास जाओगे यहां, तो ये वाला 1,000 तो इस 10,000 पे मिल गया मूलधन पर, लेकिन जो पहली साल आपने ब्याज कमाया था ये 1,000, इस पर भी ब्याज मिलेगा 10% का, जो कि 100 रुपए बन जाएगा। जैसे ही आप तीसरे साल के पास जाओगे तो बच्चे इस तीसरे साल में 10,000 पर तो 10% मिल गया आपको 1,000, लेकिन इससे पहले जो ब्याज कमाए थे आपने ये तीनों पर 10-10% ब्याज मिलेगा। इसका 10% 100, 100 का 10% 10, और इस 1,000 का 10% 100, सबके ऊपर ब्याज मिल जाएगा। अगली साल बढ़ते जाओगे पैसा ब्याज के ऊपर ब्याज बढ़ता जाएगा। अब यहीं पर वही सारे सवाल मैं आपसे पूछता हूं, कुछ पूछ लेता हूं उनमें से। मैं आपसे कह रहा हूं थर्ड ईयर का बच्चे जरा बताना आंसर, थर्ड ईयर का सीआई क्या होगा, सेकंड ईयर का सीआई क्या होगा, सेकंड ईयर का सीआई क्या होगा, और टोटल सीआई क्या होगा, टोटल सीआई क्या होगा। ये तीनों सवाल के जवाब दे दो मुझे। एक बच्चा कह रहा है सर 1,000 पर पहले तो ले लिया ब्याज। हाँ, यही तो चक्कर है, इसी को तो चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। पहले आपने ले लिया इस 1,000 पर 100 रुपया, लेकिन अगली साल जाओगे ना फिर से ब्याज लगेगा इस 1,000 पर। आप अगली साल जाओगे फिर से इस 1,000 पर ब्याज लगेगा। भाई एक एक इतने कंजूस लोग होते हैं चक्रवृद्धि ब्याज वाले, ये किसी पर ब्याज नहीं छोड़ते। ये भी ट्री मेथड पढ़ा रहा हूं आपको, डोंट वरी। भाई थर्ड ईयर की अगर मैं बात करता हूं तो थर्ड ईयर में केवल ये वाला ब्याज काउंट होगा। कितना, जल्दी से काउंट करेंगे, 210, ये आ जाएगा 1,210 थर्ड ईयर का। सेकंड ईयर की बात करेंगे तो इसको जोड़ेंगे केवल
1100 रुपया। अगर मैं इसको जोड़ूंगा टोटल सीआई कितना, जरा जोड़ना, 1000 1000 1000 3000 3310, ये आपका टोटल सीआई है, टोटल सीआई है। अब चलिए ठीक है, इसको हो गया, इसको बोलते हैं ट्री मेथड। एक और सवाल कर लेते हैं, एक और सवाल कर लेते हैं, और इस सवाल में ट्री मेथड नहीं, आपको मैं रेशियो मेथड के ऊपर लेकर चलता हूं। अगर आपको ट्री मेथड में थोड़ी बहुत भी दिक्कत लगी हो ना, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, बहुत सारी चीजें हम सीखने वाले हैं अभी। ट्री मेथड का तो बहुत रेयरली यूज होगा, लेकिन हालांकि इतना कुछ है नहीं समझने में, आप इसको रिपीट मोड पर देखेंगे सवाल को, समझ में आ जाएगा। अब यहां मैं आपसे कहता हूं कि मूलधन बराबर है 10,000 रुपया, या चेंज कर लेते हैं, मान लो 8,000 रुपया मूलधन है। भाई रेट कितना है, रेट है 10%, रेट है 10%, और आपसे कह रहा है जो समय है वो 3 साल है, समय है 3 साल। आपसे कहेगा चक्रवृद्धि ब्याज बताओ कितना होगा, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब देखना, जैसे ये सवाल है, अब हमें ना इस पे ट्री मेथड लगाने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है ट्री मेथड लगाने की, क्योंकि आप एक बात देखो, 8,000 रुपया मूलधन है, रेट कितना है 10% है, टाइम कितना है 3 साल है, और आपसे पूछा चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। अभी आप साधारण ब्याज पढ़ के आए हो, अभी आप उसी सिनेरियो में हो साधारण ब्याज के, कि सर 30% बड़ा आसान था, वो तो क्या करते थे, हम सीधा गुणा करते थे, समय को सीधा गुणा करते थे। लेकिन यहां वो सीन नहीं है, यहां आपका थोड़ा सा दिमाग का यूज होगा, इसीलिए मैंने शुरू में कहा था बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत सारा कैलकुलेशन आपको इसमें करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी। अब ये वाला सवाल हमें करना है बच्चे, क्या करिए, सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, 10% का फ्रैक्शन कितना होता है। आप कहेंगे सर 1/10। ये वाला सवाल आप ट्री मेथड से भी कर सकते हो, ट्री मेथड से भी आराम से हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा रेशियो मेथड से। मैंने क्या कहा, और एक टाइम ऐसा आएगा ना तो मैं आपसे रेशियो मेथड करने के लिए कहूंगा, ना ट्री मेथड करने के लिए कहूंगा, ना फॉर्मूला मेथड, चीजें आपके दिमाग में सेट करा दूंगा, चीजें आपकी वहीं से क्लियर हो जाएंगी। देखो 10% का फ्रैक्शन कितना है, 1/10। समय कितना बोला है बच्चे उसने, 3 साल। समय कितना बोला है, 3 साल। पहली साल पैसा कितना होगा, 10 में 1 बढ़ाकर पैसा हो जाएगा 11। पहली साल, जो पहली साल है, ब्याज कितना है 10%, मैंने इसका फ्रैक्शन लिखा 1/10, तो पहली साल होगा 10 से 11। और जितने साल आपसे कहे हैं ना, जितने वर्ष आपसे बोले हैं, उतनी बार आप 10 से 11 10 से 11 10 से 11 कर दो। अगर वो कहता 2 साल, तो मैं 2 बार 10 से 11 10 से 11 करता। ये चीज तो आप परसेंटेज में पढ़ के आए हो, प्रॉफिट लॉस में पढ़ के आए हो, एसआई में पढ़ के आए हो, सेम चीज है ना। अगर उसने कहा 3 साल, तो 3 बार 10 से 11 10 से 11 10 से 11 कर दो। अब यहां इनको गुणा करेंगे 1000, इनको गुणा करेंगे 1331। इधर जो इधर वाला पार्ट आता है बच्चे, इसको बोला जाता है मूलधन। इसको क्या बोला जाता है, मूलधन। इधर वाला जो पार्ट आता है, इसको बोला जाता है मिश्र धन, यानी कि अमाउंट। इसको बोला जाता है प्रिंसिपल, और जो दोनों का डिफरेंस है 331, इसको बोला जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या बोला जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है मूलधन। क्या दिया हुआ है बच्चे, मूलधन, यानी कि 1000 यूनिट का मान आपको दिया हुआ है 8000, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 8। 1 यूनिट का मान 8। आपसे बोला है 331 यूनिट का मान, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है ना, तो 331 यूनिट का मान हो जाएगा 331 गुणा 8। 8 एकम 8, 8 तिया 24, 2 8 तिया 24 और 2 26। आपका आंसर है 2648। लेकिन ये जो रेशियो मेथड है, इसका लिमिटेशन है, इसमें केवल आप 3 चीज ही निकाल पाओगे, मूलधन, चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन। केवल इन चीजों से ही हम डील कर पाएंगे। आपसे कहने लगे सेकेंड ईयर का बताओ, तीसरे साल का बताओ, इंडिविजुअल वर्षों का पूछने लगेगा, तो ये वाला मेथड फिर हम यूज नहीं करेंगे।
ये कुछ लिमिटेड के लिए होता है। जैसे एक सवाल इसमें और करा देता हूं मैं आपको। सपोज मैंने आपसे यहां कहा कि मूलधन आपके पास है 5,000 रुपया और जो रेट है आपका 20% और समय है आपका 2 साल। समय कितना है? 2 साल है। तो जरा बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट इसमें कितना होगा? जल्दी से आप मुझे बताएंगे। जल्दी से बताओ। यहां पर मैंने कहा मूलधन है 5,000, रेट है 20% दर है और समय 2 साल है। आपको बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट। बताइए। क्या करना है? 20% का फ्रैक्शन लिखना है। बच्चे 20% का फ्रैक्शन कितना होता है जरा बताना। सर 1/5 है ना। ये तो आप परसेंटेज से सीखते आए हो। और कितने साल की बात कर रहा है? 2 साल की। तो बच्चे 2 साल के लिए 5 से 6 और 5 से 6 कर दो। 2 साल के लिए 5 से 6, 5 से 6 कर दो। इधर गुणा करेंगे तो 25 और इधर गुणा करेंगे तो 36। ये जो 36 है ये अमाउंट है, ये जो 25 है ये मूलधन है और दोनों का डिफरेंस 11, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये क्या है बच्चे? कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको किसकी वैल्यू दी हुई है? मूलधन की। तो 25 यूनिट का मान कितना है? 5,000। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 5,000/25 यानी कि 200। और आपसे पूछा है 11 यूनिट का मान, तो 11 गुणा 200 जरा बताएंगे 2200 रुपया। क्या हमारा जो ब्याज बनेगा वो 2200 रुपये होगा? क्लियर है? जो ब्याज बनेगा क्या वो 2200 रुपये होगा? अमाउंट पूछने लगे तो 1 यूनिट का मान 200, 36 का मान 7200 रुपया। ओके, क्लियर है? चलो एक सवाल और करते हैं इस पे। थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं सवाल को, थोड़ा सा। मैं आपसे कहता हूं कि मूलधन आपका है 10,000 रुपया, रेट है 10% और जो समय है 2 वर्ष और 6 महीने। 2 वर्ष 6 महीने। अब आपसे पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। लेकिन इस सवाल से पहले एक कॉन्सेप्ट देखो। इस सवाल को मैं साइड में रखता हूं, अभी करेंगे सवाल को। पहले कॉन्सेप्ट देखो बच्चे। अगर मैंने आपसे कहा रेट है 20% और मैं आपसे कहता हूं समय 2 साल है। यहां देखो, यहां फोकस करो। सवाल के आंसर से मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट से मतलब है। कॉन्सेप्ट से मतलब है कि रेट 20%, समय 2 साल। इसका मतलब है कि पहली साल भी 20% ब्याज और दूसरे साल भी 20% ब्याज। पहली साल भी 20%, दूसरे साल भी 20%। लेकिन अगर मैं कहूं आपसे कि भैया रेट है 20% का और समय जो है ये होगा 2 साल, 2 साल और 6 महीने, 2 साल और 6 महीने, तो फिर आप कैसे करेंगे? तो फिर आप कैसे करेंगे? मुझे एक बात बताओ, ये जो रेट है बच्चे, क्या ये वार्षिक दर होती है? ये मैंने आपको साधारण ब्याज में ऑलरेडी बता चुका हूं मैं कि जो 20% का ब्याज है ये वार्षिक होता है, ये एनुअली होता है। अब मेरे पास समय है 2 साल 6 महीने, मतलब कि 2 साल के लिए तो पैसा 20% और 20% ही लगेगा। भैया वार्षिक है तो पहली साल 20%, दूसरे साल भी 20%। लेकिन यहां तो बात 6 महीने और हैं, 6 महीने और हैं। तो भैया जो ब्याज लगेगा ना, ये 20% गुणा 6/12 कर देंगे। 6 महीने को वर्ष में बदलेंगे और 6 महीने को वर्ष में बदलना आपको अच्छी तरह सिखाया गया है कि 6 महीने
और एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 से डिवाइड कर देंगे तो भैया कितना आएगा, 6 दूनी 12 और 2 धाम 20, यानी कि जो अगला 6 महीने है उसके लिए रेट 10% हो जाएगा, पहली 2 साल के लिए तो 20% और 20% रहेगा ही। एक और एग्जाम्पल से देखते हैं, एक और एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लो मैंने कहा रेट है 8%, रेट है 8%, समय जो है वो है आपका 2 सही 1/4 साल, 2 सही 1/4 साल। अब बताना बच्चे रेट किस प्रकार लगेगा, जरा जो रेट है वो किस प्रकार लगेगा। तो देखना जो 2 साल है, इन 2 साल, 2 सही 1/4 का मतलब है 2 + 1/4 साल, यानी कि जो ये 2 साल होंगी इनके लिए तो पूरा 8% ब्याज लगेगा, और जो ये 1/4 साल होगी बच्चे यहां ब्याज भी 1/4 हो जाएगा, यहां ब्याज भी कितना हो जाएगा, 2%। तो आपके पास 3% आएंगे, 8%, 8% और 2%। एक और एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, दिमाग में सेट हो जाएंगी चीजें, टेंशन ना लो आप। मैंने आपसे कहा रेट है बच्चे 12% और जो समय है, जो समय है वो है आपका 3 साल 3 वर्ष और 8 महीने। अब जरा बताना रेट किस प्रकार लगेगा, अब जरा बताना रेट अभी तो रेट निकालना आपको बता रहा हूं, कैसे इसे कैलकुलेशन करेंगे वो बाद की बात है, कि अगर रेट 12% आ जाए और 3 साल 8 महीने आ जाए तो कितना कितना परसेंट लगेगा बच्चे, 3 साल के लिए तो 12%, 12% और 12% ही रहेगा, क्योंकि ये जो रेट है ये वार्षिक है, ये वर्ष का रेट है। और जो 8 महीने हैं इसके लिए ब्याज हो जाएगा 12 गुणा 8 महीने को वर्ष में बदलेंगे तो 12 से डिवाइड कर देंगे, 8 महीने को वर्ष में बदलेंगे ना तो 12 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 12 से 12 कट गया सर 8%। तो किस प्रकार रेट लगेगा, 12%, 12%, 12% और 8%। क्लियर है, देखो सबके आंसर मुझे बहुत अच्छे मिल रहे हैं। चलो इसमें एक चीज और नई सीखते हैं, एक चीज और नहीं सीखते हैं। अभी मैं आपको टूल्स सिखा रहा हूं, टूल्स जानते हैं, जो टूल्स होते हैं चाबी पौना ये सब सिखा रहा हूं। सवाल तो पढ़ेंगे ही हम, अभी तो जो सवालों में चीजें यूज होंगी ना वो सीख रहे हैं, वो सीख रहे हैं हम कैसे कैसे चीजें हम निकालते हैं, और ये निकालना सीखो। ट्री मेथड समझ में आए ना आए ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, मेन चीज है जो मैं ये सिखा रहा हूं आपको, यही चीज आपके पूरे चैप्टर में काम आएगी। ट्री मेथड ना आया ना टेंशन ना लो बिल्कुल भी, ये चीज सीखो। अब मैंने आपसे कहा कि बच्चा जो रेट है वो है 12%, 12% रेट है। जो समय है, जो समय है वो है आपका 1.5 साल, 1.5 वर्ष, और ब्याज जो होगा ब्याज अर्धवार्षिक लगेगा, ब्याज जो लगेगा ब्याज लगेगा अर्धवार्षिक दे, हाफ ईयरली पेड होगा, हाफ ईयरली, हाफ ईयरली, हाफ ईयरली ब्याज होगा। अब बताओ थोड़ा सा यहां हमें कुछ सीखना पड़ेगा। अभी तक तो हम जो है ये वार्षिक दर से ही कर रहे थे क्योंकि समय हमें वर्ष दिया हुआ था, लेकिन अब उसने स्पेशल बात कह दी है कि रेट 12% है, समय 1.5 साल है, अर्धवार्षिक दे है, हाफ ईयरली ब्याज को लगाना है। हाफ ईयरली का मतलब है मैंने आपको 10,000 रुपया ब्याज पर दिए और 10% पर दिए, इसका मतलब है कि मैं हर साल के अंत में आपसे 10% रुपया लूंगा। लेकिन अगर मैं ये कहने लगूं ना कि हाफ ईयरली ब्याज की दर लगेगी, मतलब मैं आपसे पैसा अब हर 6 महीने में लूंगा, 1 साल में नहीं लूंगा, हर 6 महीने में ब्याज लगेगा। जो 1 साल के अंत में ब्याज लग रहा था ना वो अब 1 साल में नहीं लगेगा, 6 महीने में ब्याज लगेगा। तो आपको सबसे पहले एक काम करना है, ब्याज की दर कितनी है, ब्याज का रेट कितना है, हाफ ईयरली रेट निकालना है सबसे पहले आपको।
हाफ ईयरली रेट कितना होगा, रेट कितना होगा, अर्धवार्षिक दर निकालनी है, अर्धवार्षिक दर कितनी होगी, वो सबसे मेन काम है। अर्धवार्षिक दर बच्चे, अर्धवार्षिक दर का मतलब होता है वार्षिक दर को आप 2 से डिवाइड कर दो। ये आप लिख लो, ये आप कहीं लिख लो कि अर्धवार्षिक दर अगर पूछने लगे तो वार्षिक दर को 2 से डिवाइड कर देते हैं। अगर आपसे कहीं तिमाही दर पूछने लगे, तिमाही दर, तिमाही दर का मतलब है क्वार्टरली, क्वार्टरली रेट पूछने लगे, क्वार्टरली रेट का मतलब है हर 3 महीने में रेट लगेगा। क्वार्टर का मतलब है 1/4, 12 महीने का क्वार्टर कितना होता है, 3 महीने का होता है, 12 गुणा 1/4 यानी कि 1 क्वार्टर होता है 3 महीने का। तो तिमाही, देखो तिमाही यानी कि 3 महीने की दर जो होगी वो होगी वार्षिक दर, यानी कि ईयरली रेट को हम 4 से डिवाइड कर देते हैं, ये तिमाही दर आ जाती है। ये 2 के लिए तो आप दिमाग में सेट कर लो कि अगर हाफ ईयरली रेट कहेगा तो वार्षिक दर को 2 से डिवाइड कर देंगे, अगर तिमाही दर कहेगा तो वार्षिक दर को 4 से डिवाइड कर देंगे। अब यहां हमसे पूछा है क्या बच्चे, हमसे पूछा है हाफ ईयरली रेट। तो मेरे पास वार्षिक दर कितनी है जी, 12, और इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो सर जो छमाही दर आई है ना, जो हाफ ईयरली रेट आया है, हाफ ईयरली रेट आया है 6%। एक काम आपने यहां किया, एक काम आपने यहां किया कि जो हाफ ईयरली रेट आया है वो वार्षिक दर को 2 से डिवाइड करने पर यानी कि 6% आया है। अब हर 6 महीने में इतना ब्याज लगेगा, हर 6 महीने में ब्याज लगेगा 6%, हर 6 महीने में। तो यहां आप मुझे बताओ कि 6 महीने में अगर ब्याज लगा रहे हो तो 1.5 साल में कितनी बार ब्याज लगेगा, कितनी बार ब्याज लगेगा, कितनी बार ब्याज लगेगा, ये आप मुझे बता दो, बताइए जल्दी से कि अगर मैं हर 6 महीने में ब्याज लगाने लग जाऊं तो 1.5 साल में कितनी बार ब्याज लगाऊंगा। भाई 1 साल में कितनी बार लगेगा, 2 बार सर, 6 महीने और 6 महीने। 1.5 साल में कितनी बार लगेगा सर, 3 बार लगेगा। 1.5 साल में कितनी बार लगेगा, 3 बार लगेगा, 3 बार, यानी कि ब्याज लगेगा 3 बार। तो भैया क्योंकि 6 महीने 6 महीने 1.5 साल का मतलब होता है 18 महीने, 18 महीने यानी कि 6 महीने के 3 स्लॉट बनेंगे, 6 मंथ, 6 मंथ और 6 मंथ, यानी कि 6%, 6% और 6%, 3 बार लगेगा। कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर है। एक और सवाल, मतलब एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने आपसे कहा कि रेट जो है वो 10% है, रेट 10% है, और जो समय है वो है आपका 2.5 साल, 2.5 वर्ष का समय है, और जो ब्याज लगेगा बच्चे अर्धवार्षिक ब्याज लग रहा है, अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक दर से ब्याज लग रहा है। तो जरा बताइए कैसे कैसे ब्याज लगेगा, अपनी रफ कॉपी में करिए कैसे कैसे ब्याज लगेगा। तो अर्धवार्षिक यानी कि हाफ ईयरली की बात कर रहा है। सबसे पहले तो हाफ ईयरली रेट बताइए, हाफ ईयरली रेट कितना होगा सर, वार्षिक दर है 10%, 2 से डिवाइड कर देंगे, हाफ ईयरली रेट आ जाएगा 5%। हाफ ईयरली रेट कितना आएगा, 5% आएगा। ओके, अब ये कितनी बार लगेगा भैया, अगर मैं हर 6 महीने में, अगर मैं हर 6 महीने में ब्याज लगाऊं तो 2.5 साल में कितनी बार ब्याज लगेगा, 2.5 साल में कितनी बार ब्याज लगेगा सर, 6 महीने, 6 महीने, 1 साल में 2 बार, फिर 6 महीने, फिर 6 महीने, 2 साल में 4 बार, और फिर 6 महीने, 5 बार लग जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, 2.5 साल का मतलब कितना होता है, 12 दूनी 24 महीने और प्लस आधा साल यानी कि 6 महीने, तो 30 महीने होते हैं। भैया 2.5 साल का मतलब कितना होता है, 30 महीने,
और 30 महीने में अगर आप हर 6 महीने में ब्याज लगा रहे हो अर्धवार्षिक दर के हिसाब से, तो कितनी बार ब्याज लगेगा सर? 5 बार ब्याज लगेगा। कितनी बार लगेगा? 5 बार। भैया 6 महीने, 6 महीने, 6 महीने, 6 महीने और 6 महीने हो गए ना पूरे 30। 1 2 3 4 और 5, पूरे 30 महीने हो गए। तो 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, कितनी बार लग गया? 5 बार लग गया। ओके, क्लियर है? ठीक है, ये कहानी तो हो गई इसकी। आप आराम से निकाल सकते हो अगर वो टाइम में भी हाफ ईयरली कहने लगे। देखो एक सवाल तिमाही का और बता देता हूं मैं आपको, तिमाही की दर कैसे कैसे लगती है। तिमाही का एक बार और देख लेते हैं कि बच्चे अगर मैंने आपको रेट दे दिया 16%, रेट 16% वार्षिक है, समय जो है, समय जो है वो 9 महीने है, 9 महीने का समय है, और ब्याज जो होगा वो तिमाही लगेगा, तिमाही दर होगा, तिमाही दे, यानी कि क्वार्टरली, क्वार्टरली पेड। तो आपको वही काम करना है, सेम वही काम करना है आपको। इसमें बताइए, मैं इस बार हाफ ईयरली की बात नहीं कर रहा हूं, मैं क्वार्टरली की बात कर रहा हूं, क्वार्टरली की। सबसे पहले तो तिमाही दर बताइए, तिमाही दर कितनी होगी? तिमाही दर, तिमाही दर बताना जरा भैया। 16% है और 4 से डिवाइड करेंगे। वार्षिक दर को 4 से डिवाइड किया जाता है, क्यों? क्योंकि हमें पता है वार्षिक दर का मतलब है 12 महीने का रेट कितना है? 16%। एक महीने का रेट कितना हो जाएगा? 16/12। और हमें तो 3 महीने का बताना है, तिमाही पूछ रहा है, तो 16/12 गुणा 3, और 3 चौके 12। इसीलिए हम 16 को 4 से डिवाइड करते हैं, देखा आपने? इसी वजह से आप कहोगे ना कि सर 4 से क्यों डिवाइड करते हैं? इस वजह से, क्योंकि हमें ब्याज 3 महीने का चाहिए। 12 महीने का 16% है, वार्षिक है ना, एक महीने का इतना, 3 महीने का इतना, 16 को 4 से डिवाइड करते हैं। अब यहां आप की रेट जो है वो हो जाएगी 4% क्वार्टरली। और कितनी बार ये ब्याज लगेगा ये आप मुझे बता दो, कितनी बार ये ब्याज लगेगा जरा इसका भी मुझे बताना भाई, कितनी बार लगेगा? तो आप कहेंगे कि सर अगर मैं हर 3 महीने में ब्याज लगा रहा हूं ना, हर 3 महीने में, तो 9 महीने तक ब्याज कितनी बार लगेगा? 3 महीने, 3 महीने और 3 महीने। सर ब्याज लगेगा केवल और केवल 3 बार। कितनी बार लगेगा? 3 बार ब्याज लगेगा 9 महीने में, 3 महीने, 3 महीने और 3 महीने, यानी कि 4%, 4% और 4%। अभी आप इसके बारे में तो सोचो ही मत कि कितना होगा, कैसे कैलकुलेट करें सर, वो सब मत सोचो। वही चीज तो पूरा चैप्टर में पढ़ना है हमें। अभी तो जस्ट मैं ये सिखा रहा हूं कि कितना ब्याज लगेगा और कितनी बार लगेगा, ये जस्ट हम सीख रहे हैं अभी। इसलिए मैं यहीं पर आकर एंड कर देता हूं। कितना लगेगा, कैसे कैलकुलेट होगा, वो ही तो हम आगे पढ़ने वाले हैं अब, है ना? तो ये सारी चीजें आप सीख गए कि अगर तिमाही दर कहे तो भी आप निकालेंगे, आपको छमाही दर दी हुई हो तो भी आप निकाल लेंगे। अब एक सवाल दिया था, ये रहा सवाल। अब इस सवाल को कर दो, इस सवाल को कर दो आप। कैसे? अब ये सवाल हो सकता है थोड़ा सा आपको आसान लगे। क्लास एक्स्ट्रा चलेगी क्या? नहीं, आज फर्स्ट क्लास है, आज जल्दी खत्म कर देंगे। फर्स्ट है, आज जल्दी खत्म कर देंगे, कल टाइम बढ़ाएंगे, कल सैटरडे है, तो कल तैयार होके आना भाई। मैं पहले ही आपको बता रहा हूं, कल की जो क्लास होगी कम से भी कम आपकी वो 3 घंटे चलेगी, कम से कम 3 घंटे की क्लास होगी कल।
जिसको देखो डर लग रहा है अभी से, वो कल की क्लास अटेंड मत करना। कल आपकी कम से कम 3 आवर्स की मैं क्लास करूंगा, 2.5 घंटे तो प्लस कम से कम होगी, 2.5 से और 3 घंटे के बीच में। कल मुझे बहुत सारे सवाल आपको कराने हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाने हैं। तो कल की क्लास 3 घंटे की होगी, टाइम होगा 7 से 10 PM। आज मैं जल्दी छोड़ूंगा आपको, परेशान मत होइए। आज जस्ट मुझे बेसिक बताना था आपको, और वो आप बेसिक सीख चुके हैं, है ना। तो कल की क्लास होगी 3 घंटे की। पहले ही तैयार होके आना, खाना पीना पहले ही बना लेना, जिसको बनाना है, जिसको खाना है पहले ही खा लेना 7 बजे से पहले। कल पार्टी है। हाँ, मेरी पार्टी नहीं है भाई, मैं नागपुर में हूं, पार्टी तो वहां पे होगी नोएडा में, है ना। अब देखिए ये सवाल देखिए, सबसे पहले तो भैया ये रेट वार्षिक लगेगा, हाफ ईयरली नहीं है, ये रेट वार्षिक ही है। हाफ ईयरली अगर होता तो वो लिखता कि ब्याज अर्धवार्षिक दे है, ये वार्षिक दर है। तो जरा बताना 2 साल और 6 महीने का क्या मतलब है। 2 साल तो 10% और 10% रहेगा, लेकिन जो ये 6 महीने है ना, इसके लिए ब्याज भी हमारा 6/12 हो जाएगा। 6/12 यानी कि 5% का ब्याज हो जाएगा, 5% का। या फिर 6 महीने का मतलब है वार्षिक दर को 2 से डिवाइड आप कर सकते हैं। वार्षिक दर है 10, 2 से डिवाइड करेंगे तो 5% आएगा, वो छमाही दर हो जाएगी। अब यहां 10% का मतलब होता है 1/10, तो पहली बार तो 10 से 11 कर दो। इस वाले 10% का मतलब भी 1/10, तो 10 से 11। और 5% का मतलब होता है 1/20, तो 20 से 21। बस गुणा कर लो, हो गया सवाल, हो गया सवाल। कितना है जरा गुणा करेंगे, 2000। इधर गुणा करेंगे भाई 121, और 21 एकम 21, हासिल का 2, 21 दूनी 42, 2 44, 21 एकम 21 और 4 25। जो इधर वाला पार्ट है ये अमाउंट मिश्रधन होता है, इधर वाला पार्ट मूलधन प्रिंसिपल होता है, और 541 जो होगा ये कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, जिसकी वैल्यू दी हुई है, आराम से उसके इक्वल करके आप निकाल सकते हैं। तो यहां मूलधन दिया हुआ है 10,000, तो 2,000 यूनिट का मान कितना है, 10,000। 1 यूनिट का मान 5, आपसे चक्रवर्ती ब्याज पूछा है, तो 541 यूनिट का मान कितना होगा, बताना भाई जरा। 5 एकम 5, 5 चौके 20, 5 पूरे 25 और 2 27, 2705। कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा चैप्टर है, शुरू में बच्चे बड़े परेशान रहते हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा है, क्या कॉन्सेप्ट है। मेरा विश्वास करो, आप जुड़े रहना, आप प्यार करने लगोगे इस चैप्टर से। बस जबरदस्ती जुड़े रहना इससे, कि बेशक समझ में नहीं आ रहा है ना, मैं जुड़ा रहूंगा, सर ने बोला है ना, सर के लिए ही जुड़ा रहूंगा, लेकिन जुड़ा रहूंगा मैं। और देखना आप 1-2 क्लास के बाद मुझसे भी पहले आपके आंसर आने वाले हैं। तो ये चीज आपकी क्लियर हुई है कि आज जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया है ना, ये बहुत गजब का कॉन्सेप्ट था। ट्री मेथड नहीं, रेशियो मेथड नहीं, ब्याज की दर निकालना, कि अगर अर्धवार्षिक ब्याज लगा रहा है तो कैसे लगेगा। 20 से 21 कैसे हुआ, डॉली जी आप परसेंटेज की क्लास देखे, शायद आपने परसेंटेज क्लास नहीं लिया अभी, ये वहां हम सब सीख चुके हैं। कैसे छमाही दर निकाली जाती है, कैसे तिमाही दर निकाली जाती है, समय अगर दिया हो तो कैसे कैसे परसेंटेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और फाइनली अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि इन सब की जरूरत बहुत कम पड़ने वाली है। ये लास्ट वाले पार्ट की तो पड़ेगी जरूरत, लेकिन ट्री मेथड का हो, रेशियो मेथड का हो, मैं कह रहा हूं बहुत कम जरूरत पड़ेगी आपको। आपको केवल और केवल जो मैं टेबल लिखवाऊंगा ना, वो टेबल ये मान लो वो ब्रह्मास्त्र है, कंपाउंड इंटरेस्ट का ब्रह्मास्त्र। उससे पहले हम चीजों को निकालना सीखेंगे। जैसे बच्चे 2 साल की अगर मैं बात करता हूं, अभी मैं केवल 2 साल का ब्याज आपको निकालना सिखा रहा हूं, 2 साल का। 3 साल का हम कल सीखेंगे, 3 साल का ब्याज निकालना हम कल सीखेंगे, और 3 साल के बाद मैं टेबल आपको लिखवा दूंगा। और कल हम कम से कम 2 घंटे सवाल पे सवाल प्रैक्टिस करेंगे, सवाल पे सवाल। कल की क्लास स्पेशल होने वाली है, 3 घंटे की क्लास होगी, और देखना। तो यहां अगर मैं 2 साल की बात करता हूं बच्चे, आपको दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है मान लो 10%, और समय है 2 साल, 2 साल।
तो जरा बताना 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। बच्चे 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और प्लस ए गुणा बी बटे 100। ये फॉर्मूला लिख लो कि 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटे 100। ये 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो अगर रेट 10% है, समय 2 साल है, तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा बच्चे? 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणा 10 बटे 100। आप कहेंगे सर 21% होगा। कितना होगा? 21%। और सर ये चीज तो हम सीख चुके हैं भाई, प्रॉफिट लॉस में सीखा था, परसेंटेज में सीखा था, ये सारी चीजें तो सीखी थी। 3 साल का भी मैं आपको सिखा चुका हूं। तो परसेंटेज में और डिस्काउंट में जो मैंने कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट में सीखेंगे, है ना। तो यहां अगर मैं आपसे कहूं, अब मैं चेंज करता हूं बच्चे, यहीं पर प्रैक्टिस कराऊंगा इसी में ही आपको। मैंने कहा रेट 5% है, जरा बताना 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। अगर रेट 3% है और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताना कितना होगा। जल्दी जल्दी सॉल्व करो, आपकी प्रैक्टिस के लिए है ये। क्रमिक औसत वही है, क्रमिक परसेंट निकालना वही है। तो यहां सर कैलकुलेशन के लिए कुछ बताओ भाई। पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट में कैलकुलेशन के लिए ही बताऊंगा मैं आपको, आप तसल्ली रखो। देखो, अगर रेट 5% है तो 2 साल का कितना होगा? 10.25%। भाई इस फॉर्मूले में रखो ए प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटे 100। यहां रखेंगे तो ए प्लस बी यानी कि 3 और 3 6 प्लस 3 गुणा 3 बटे 100, ये हो जाएगा 6.09%। 6.09%। चलो इसमें भी थोड़ा सा मैं आपको मेहनत कराता हूं। अब एक सवाल देके, अगर मैं आपसे कहूं कि रेट जो है 10% नहीं, ये 14% वार्षिक है, 14% वार्षिक रेट है, समय जो है 6 महीने है, 1 वर्ष है, और ब्याज जो है अर्धवार्षिक देय है। अर्धवार्षिक यानी कि हाफ ईयरली पेड होगा, हाफ ईयरली पेड है। तो जरा बताइए कितना परसेंट ब्याज बनेगा? कोई बता सकता है मुझे? मैंने आपसे कहा रेट है 14% वार्षिक, समय 1 साल है, लेकिन अर्धवार्षिक देय होगा। ये चीज पूरे जज्बात बदल देगी आपके। आपको लगेगा सर 1 साल ही तो है तो 14% ही रेट होगा। नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट में अलग सीन चलता है। सबसे पहले आपको अर्धवार्षिक रेट निकालना पड़ेगा, हाफ ईयरली रेट निकालना पड़ेगा, जो कि होता है 14/2 यानी के 7%। कितना होगा? 7%। और दूसरा मैंने आपको सिखाया कि समय अगर 1 साल है और आप हर 6 महीने में, हर आधी साल में आप रेट लगा रहे हो, तो कितनी बार रेट लगेगा? सर 6 महीने और 6 महीने, 1 साल में लगेगा सर 2 बार, यानी कि 7% और 7%। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया है 2 साल का, ए गुणा बी बट गुण प्लस ए प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटे 100, यानी कि 14.49%। ये आपका आंसर होगा। कितना होगा बच्चे? 14.49%। एक और सवाल देता हूं, एक और सवाल देता हूं, ये सब रफ करके। मैंने आपसे कहा कि जो रेट है वो होगा, मान लो आपका 5%, समय जो है वो है रेट जो है 10% देता हूं, समय जो है 6 महीने, और तिमाही दर है, तिमाही दे, यानी कि क्वार्टरली, क्वार्टरली पेड। करिए इस सवाल को, कोई बता सकता है?
क्या उत्तर होगा? इसमें थोड़ा से जज्बात बदल सकते हैं आपके। कैसे? एक बात देखो, सबसे पहले तो तिमाही दर आपको निकालनी पड़ेगी। तिमाही दर, बच्चा तिमाही दर क्या होती है? वार्षिक दर को 4 से डिवाइड करना होता है। सर 2.5 कितना होगा तिमाही दर? 2.5%। और 6 महीने में कितनी बार लगेगा ब्याज? सर 3 महीने और 3 महीने, क्योंकि हर 3 महीने में ब्याज लगा रहा हूं, तो 2 बार लगेगा 2.5% और 2.5%। फॉर्मूला बताना जरा। ए प्लस बी प्लस ए गुणा बी, 2.5 गुणा 2.5 और बटे 100। ये कितना आ जाएगा भाई? 6.25। तो 5 प्लस ये जाएगा 2 जीरो, 625 बटे 4 जीरो, यानी कि 5.0625%। ये आपका आंसर आ जाएगा 5.0625। 06, क्योंकि बटे में 4 जीरो हैं। आपको पता है आज की क्लास में देख के लगेगा यार आज पढ़ाया तो कुछ है ही नहीं, सवाल तो कुछ कराए नहीं है, लेकिन आप तसल्ली में बैठ के अगर आपने लिखा होगा तो देखना बहुत कुछ आज आपने सीखा है, बहुत कुछ। इसका रिवीजन करना। आज की क्लास में आपको बिल्कुल 8 बजे ही छोड़ रहा हूं, तो बाकी मिलेंगे कल की क्लास में। और कल मैं फिर से कह देता हूं 7 से 10 3 घंटे की कल क्लास होगी, तो तैयार होके आना कल की क्लास में। कल मैं आपको टेबल भी लिखवाऊंगा और उसके ऊपर बहुत सारे सवाल भी हम लोग करेंगे। जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, टाइम कम बचा है, तो हमें लिमिटेड टाइम में ये चैप्टर कंप्लीट करना है और कुछ छोड़ भी नहीं सकते हैं। तो बढ़िया है कि हम थोड़ा सा 2-3 दिन टाइम बढ़ा लें, और इतना उतना तो एडजस्ट आप कर ही सकते हैं। सभी लोग मैच्योर्ड हैं और अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है भाई, मिलेंगे कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।